खुश आमदीद। अगर कोई हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में अपना सफ़र शुरू करना चाहता है तो अक्सर ये समझ नहीं आता कि पहला कदम कहाँ रखा जाए। तो चलें आज मिलकर इसके लिए एक बिल्कुल सादा और वाज़ेह रोड मैप बनाते हैं। जब सामने हजारों कंपनियों का समंदर हो तो जाहिर है इंसान उलझ जाता है। लेकिन सोचें क्या हो अगर इस उलझन को दूर करने का कोई तरीका हो। आइए इस बज़ाहिर अफरा तफरी को एक मुनज़्ज़म निज़ाम में बदलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला कदम खेल के उसूलों को समझना है। किसी भी नए मैदान में उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वहां का इंचार्ज कौन है। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही असूल लागू होता है। और वो इंचार्ज है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आप मार्केट का हेडमास्टर समझ लें। 1992 में बना ये इदारा ही सारे उसूल बनाता है, सरमायाकारों के हुकूक की हिफाजत करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि मार्केट एक मुनज़्ज़म तरीके से चले। ठीक है, तो अब जब हमें रेगुलेटर का पता चल गया है तो अब जरा मैदान का नक्शा देखते हैं। मार्केट में मौजूद सारी कंपनियां एक जैसी नहीं होती, उनको एक बहुत ही अहम चीज की बुनियाद पर अलग अलग किया जाता है। और वो चीज़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे आमतौर पर मार्केट कैप कहते हैं। सीधे लफ्ज़ों में ये किसी भी कंपनी के तमाम शेयर्स की कुल मालियत होती है। ये इस बात का पैमाना है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। तो सेबी तमाम कंपनियों को बुनियादी तौर पर इन 3 कैटेगरीज में तकसीम करता है। लार्ज कैप यानी मुल्क की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, मिड कैप जो 101 से 250 के रैंक पर आती हैं, और फिर स्मॉल कैप यानी बाकी तमाम कंपनियां। ये दर्जाबंदी जो बहुत सादा लगती है, दरअसल सरमायाकारी के फैसलों के लिए एक बहुत ही ताकतवर बुनियाद है। अब दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर कैटेगरी की अपनी एक अलग शख्सियत है। ये सिर्फ साइज का मामला नहीं, बल्कि इनके रवैये, इनकी रफ्तार और उनसे जुड़े रिस्क का भी है। लार्ज कैप कंपनियों को एक हाथी की तरह समझें, सुस्त रफ्तार मगर महफूज और मुस्तहकम। दूसरी तरफ स्मॉल कैप कंपनियां रेस के घोड़ों के मानिंद है, नाकाबिले यकीन हद तक तेज लेकिन साथ ही बेहद रिस्की और इनका कोई भरोसा नहीं। तो एक नए सरमायाकार के लिए सबसे अहम उसूल है रिस्क को मैनेज करना। इसके लिए एक बहुत ही सादा और मौसर हिकमत अमली ये हो सकती है कि शुरू में सबसे गैर मुतवक्का कैटेगरी यानी 7000 से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज को अपनी रिसर्च से वक्ती तौर पर अलग कर दिया जाए। और इस एक फिल्टर का नतीजा देखें, 7000 कंपनियों का दायरा सुकड़कर सिर्फ 250 कंपनियों तक आ गया है। अब रिसर्च करना और चीज़ों को समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब हमने मैदान और इसकी तकसीम को समझ लिया है। अब वक्त है ये जानने का कि इस खेल के असल खिलाड़ी कौन है, मार्केट में असल में खरीदो फरोख्त कर कौन रहा है। मार्केट में बुनियादी तौर पर 4 तरह के खिलाड़ी हैं। रिटेलर्स यानी आम लोग, HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सरमायाकार, DIIs यानी हमारे अपने मुल्की इदारे जैसे म्यूचुअल फंड्स और LIC, और FIIs यानी बाहर के ममालिक से आए हुए इदारे जैसे फॉरेन फंड्स और बैंक्स। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये समझने की है कि तमाम खिलाड़ी बराबर का असर नहीं रखते। FIIs और DIIs यानी जो बड़ा पैसा है वो मार्केट की तकरीबन 85% हरकत को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उन्हें मार्केट मूवर्स कहा जाता है, जबकि बाकी सब एक तरह से प्राइस टेकर्स हैं। तो अगर मार्केट को चलाने वाले ये बड़े इदारे हैं तो ये समझना अक्लमंदी है कि वो किस सिमत में जा रहे हैं। इनके पीछे चलना एक बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। आइए देखते हैं कि उन पर नज़र कैसे रखी जाए। देखिए, हमें ये तो नहीं पता चल सकता कि वो कौन से एक स्टॉक को खरीद रहे हैं, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हर शाम तकरीबन 8 बजे एक डेटा जारी करता है। ये उनकी दिन भर की सरगर्मियों का एक खुलासा होता है। और वो डेटा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इससे साफ पता चल जाता है कि बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा था या मार्केट से निकल रहा था। जैसे इस दिन मुल्की इदारों ने खालिस खरीदारी की, जबकि गैर मुल्की इदारों ने खालिस फरोख्त की। जरा इन आदादो शुमार का हजम तो देखें। सिर्फ एक दिन में मुल्की इदारों ने तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि गैर मुल्की इदारों ने 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की फरोख्त की। ये वो माली ताकत है जो हर रोज मार्केट की सिमत का तयन करती है। अच्छा, शोर को फिल्टर करने और बड़े सरमाए की सिमत देखने के बाद अब एक आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम जांच बाकी है। ये हमें सीधा कंपनी की बुनियाद तक ले जाती है, उसके बानियों के एतमाद तक। इसे कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग। ये दरअसल ये बताता है कि कंपनी के बानियों के पास खुद अपनी कंपनी के कितने फीसद शेयर्स हैं। ये एक बहुत अहम सवाल का जवाब देता है
کیا وہ لوگ جو کمپنی کو ہم سب سے بہتر جانتے ہیں اب بھی اپنا پیسہ اس میں لگائے ہوئے ہیں؟ عام طور پر ماہرین 50% سے زیادہ پروموٹر ہولڈنگ کو ایک بہت مضبوط اور مثبت اشارہ مانتے ہیں۔ اگر بانی خود ہی اپنی کمپنی کے شیئرز بیچ رہے ہوں تو یہ ایک ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک 3 قدمی فریم ورک۔ سب سے پہلے شور کو فلٹر کریں، اس کے بعد پیسے کے بہاؤ پر نظر رکھیں، اور آخر میں کمپنی کے بانیوں کے یقین کو چیک کریں۔ یہ طریقہ کمپنی کے تجزیے کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اس فریم ورک کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کی دنیا کو زیادہ وضاحت سے سمجھنا ممکن ہے۔ اب نقشہ بھی ہے اور کمپس بھی۔ دریافت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہوگا؟